वर्ल्ड नाउ की अगली खबर, क्या ईरान और इजराइल में युद्ध की शुरुआत होने वाली है। अमेरिका और ईरान ने आपस में डील तो कर ली, लेकिन इसमें इजराइल को शामिल नहीं किया। अब जेनेवा में वार्ता होनी थी, इसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ईरान के मंत्री अब्बास अराक्ची समेत कई नेता शामिल होने वाले थे, लेकिन अचानक इस बातचीत को कैंसिल कर दिया गया, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल और ईरान फिर भिड़ सकते हैं, क्योंकि ईरान इजराइल से बहुत नाराज है। तो आखिर इजराइल ने ऐसा क्या कर दिया है कि डील भी खतरे में आ गई है और एक बार फिर से मिडिल ईस्ट पर जंग की आहट सुनाई देने लगी है। दरअसल आज अमेरिका और ईरान में जेनेवा में मीटिंग होनी थी। अमेरिका और ईरान के बीच फ्रांस में कल पीस डील साइन हुई थी। दोनों देशों ने तय किया था कि 19 जून को डील की शर्तों पर बातचीत को लेकर मिलेंगे और उसके बाद एक दूसरे के सामने बैठकर पीस डील साइन करेंगे। इसके लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड जाने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर इस बातचीत को ही रद्द करना पड़ा। खबरों की माने तो यह फैसला आखिरी समय में लिया गया है। वेंस का स्टाफ और उनके साथ जाने वाले पत्रकारों का ग्रुप एयरपोर्ट जा चुका था, लेकिन व्हाइट हाउस के दर्जनों अफसर और कई विदेशी मीडियाकर्मी पहले से ही स्विट्जरलैंड में भी मौजूद थे। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक वेंस की स्विट्जरलैंड यात्रा टलने के पीछे ईरान की नाराजगी है। और ईरान की नाराजगी क्यों है? ईरान की नाराजगी है इजराइल के लेबनान पर हमले को लेकर। दरअसल इस शांति समझौते में सभी मोर्चे पर अमेरिका से लड़ाई खत्म करने की बात हुई थी, तभी दोनों नेताओं ने पेपर साइन किया था। पेपर साइन करने की तस्वीर आपने जो देखी थी, वो सिर्फ इस शर्त पर साइन हुई थी कि एक भी बुलेट फायर नहीं होगा इस डील के बाद। ये जो डील आप साइन होते हुए देख रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन देखिए आपको। इसमें एक क्लॉज ये भी है कि किसी भी इलाके में कोई भी हथियार फायर नहीं किया जाएगा, ना तो अमेरिका की तरफ से, ना इजराइल की तरफ से, ना ईरान की तरफ से, और ना ही लेबनान की तरफ से, ना ही हूती की तरफ से, ना ही हमास की तरफ से। लेकिन इसमें दिक्कत तब आ गई जब लेबनान के ऊपर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं और इस डील के ऊपर बहुत बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। बीते एक हफ्ते में ईरान अमेरिका के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन इसी बीते एक हफ्ते में इजराइल ने लेबनान को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये लेबनान के अटैक की तस्वीरें हैं। आंकड़ों को देखेंगे तो लेबनान के ऊपर इजराइल का कहर नजर आएगा। लेबनान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 मार्च से अब तक इजराइल ने लेबनान में 3,798 लोगों को मार दिया है और 11,781 लोग घायल हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बता रही है कि हर रोज औसतन 12 बच्चे मारे जा रहे हैं या घायल हो रहे हैं। अल जजीरा के मुताबिक इजरायली हमलों का सबसे ज्यादा बोझ आम नागरिकों पर पड़ रहा है और मार्च 2 से अब तक 3,500 से अधिक लोग मारे गए हैं। इजराइल के मुताबिक उसके हमले में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल की तरफ से 29 सैनिक और 1 नागरिक मारे गए, जबकि लेबनान का कहना है कि मासूम नागरिकों को निशाना बनाकर इजराइल को कुछ हासिल नहीं होगा। और इसी बात से ईरान सबसे ज्यादा नाराज है, क्योंकि जब डील साइन हुई थी तब अमेरिका के साथ यह शर्त रखी गई थी कि लेबनान के ऊपर इजराइल अपने हमले बंद करेगा। लेकिन जब हमने पिछले एक हफ्ते का आंकड़ा उठाया तो हमें नजर आया कि किस तरह से इजराइल ने लेबनान को कब्रिस्तान में बदल दिया है। कैसे एक हफ्ते का रिकॉर्ड हम आपको दिखाते हैं। 2 मार्च तो खैर बहुत डेटा आ जाएगा। सिर्फ एक हफ्ते में, पिछले एक हफ्ते में सारी चीजें तेज हुई हैं। एक हफ्ते में आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान में 310 से ज्यादा हमले किए हैं। 310 ठिकानों को निशाना बनाया। आईडीएफ ये क्लेम कर रहा है कि हमने 80 हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे हैं, लेकिन ईरान का दावा है, लेबनान का दावा है कि दर्जनों नागरिक मारे गए हैं, मासूम नागरिक हताहत हुए हैं। 14 जून को बेरूत के जो उपनगर है उन पर हमले में 3 लोगों की मौत हुई। 19 जून को जब हमला हुआ तो 18 लोगों की मौत हुई। इजरायली हमले में करीब 33 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सीजफायर और डील की खबरों के बीच इजराइल लेबनान पर लगातार आक्रामक है। इसी बीच एक और बड़ी खबर यह आई है कि इजरायली सैनिक जो लेबनान में सैन्य ऑपरेशन चला रहे हैं, उनको हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया है और हिजबुल्लाह ने 15 इजरायली सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है, जबकि आईडीएफ ने कहा है कि उसके 4 सैनिक मारे गए, जबकि कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं। यानी यह मोर्चा अभी भी धधक रहा है। और इसी मुद्दे पर इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गवीर ने दक्षिणी लेबनान में 4 सैनिकों की मौत के बाद कहा
कि पूरे लेबनान को जलाकर खाक कर देंगे। इसी पर ईरान का पलटवार आया कि इजराइल गलतफहमी में ना रहे, अगर इजराइल ने हमले बंद नहीं किए तो ईरान इजराइल पर हमले शुरू करेगा। वह इजराइल कह रहा है कि वो अपने नागरिकों और सेना के जवानों की मौत का बदला लेगा। बेन गवीर ने दावा किया है कि बेंजामिन नेतन्याहू से निजी बैठक में बातचीत हुई है कि इजराइल की मां के हर आंसू का बदला लिया जाएगा। लेबनान में हमले को लेकर नेतन्याहू ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुला ली है। अब सोचिए, इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, वहां पर शांति और डील कब तक टिकेगी? क्योंकि ईरान बहुत देर तक इंतजार करने के मूड में नहीं है और अमेरिका इजराइल पर नकेल नहीं डाल पा रहा है, इसलिए डील टूटने के पूरे आसार दिख रहे हैं। तो क्या फिर से मिडिल ईस्ट में गदर मचाने की तैयारी है? और क्या इजराइल इस डील का दुश्मन बन चुका है? इजराइल के सिर पर खून सवार हो चुका है? आइए नजर डालते हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले में 18 लोग मारे गए। लेबनान ने दावा किया कि इजराइल मासूम लोगों को मार रहा है। हमले का जेडी वेंस ने आलोचना किया। स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान शांति वार्ता रद्द कर दी गई। ट्रंप की भारी गलतफहमी के बाद ईरान के साथ समझौता अब खतरे में है। लेबनान में चल रहे संघर्ष का अंत समझौते का अहम हिस्सा है, लेकिन ये संघर्ष अभी भी जारी है क्योंकि इजराइल ने हमले नहीं रोके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को फोन मिलाकर यह कहा था कि आप लेबनान में हमले क्यों कर रहे हैं? आर यू क्रेजी? क्या आप पागल हो गए हैं? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके रीजन में, मिडिल ईस्ट में, होर्मुज में शांति आए? जिसके बाद से लगातार ट्रंप नाराज नजर आ रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू से, और इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मीटिंग और इजरायली रक्षा मंत्री का वीजा तक अमेरिका ने कैंसिल कर दिया। खबर तो यह भी है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका ईरान के अंतिम समझौते को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक दक्षिणपंथी मीडिया हस्तियों और इजराइल समर्थक अमेरिकी सांसदों के जरिए वो ट्रंप पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मीटिंग चाहते हैं, जबकि ट्रंप ने नेतन्याहू से किसी भी तरह से मुलाकात से इनकार कर दिया है। यहां तक कि दोनों नेताओं की फोन पर भी बातचीत नहीं हो रही है। समझौते पर हस्ताक्षर और 60 दिन की वार्ता शुरू होने के बाद नेतन्याहू ने मार्क लेविन जैसे दक्षिणपंथी मीडिया चेहरों का सहारा लिया। इजराइल के मुताबिक यह समझौता समझ से परे है और ईरान के लिए प्रस्तावित पुनर्निर्माण फंड को बेहिसाब खर्च वाला फंड बताया। नेतन्याहू की दिक्कत यह है कि अमेरिका इस इलाके से गया तो गया, ईरान के हाथ में अरबों डॉलर और पकड़ा गया, जिसका इस्तेमाल ईरान घातक हथियारों को निर्माण करने के लिए करेगा, बनाने के लिए करेगा। आप अंदाजा लगाइए, 1979 से जिस ईरान पर सैंक्शंस लगे हुए थे, तब उसने मिसाइलों और ड्रोन्स का इतना बड़ा जखीरा खड़ा कर दिया। अब जब अमेरिका ईरान को लाखों करोड़ों डॉलर देगा, अमेरिका उसकी संपत्तियों को फ्रीज जो किया हुआ है उससे सैंक्शंस हटाएगा, तब ईरान की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। और ये इजराइल के लिए किसी सेटबैक से कम नहीं है। नेतन्याहू ट्रंप को बनाने के लिए इजरायली समर्थक अमेरिकी सीनेटर्स की मदद लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि कुछ नेताओं का रुख बदलता दिख रहा है। पहले ईरान पर और हमलों की मांग करने वाले सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने यह कहा कि ईरान के साथ यह समझौता अमेरिका के हित में होगा, लेकिन डील को लेकर इजराइल खुश नहीं है, क्योंकि इजराइल के बारे में इस डील में कोई बातचीत ही नहीं है। हां, एक बातचीत है कि सभी मोर्चे पर युद्ध रोकना होगा, जबकि दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स, बूट्स ऑन ग्राउंड कर रहा है, यानी कि वो पैदल वहां घुस चुके हैं और इजराइल इस बढ़त को लूज नहीं करना चाहता है, वहां से वापस नहीं आना चाहता है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि लेबनान से अपनी सेना वापस बुलाए इजराइल और हमले बंद करे, जबकि इजराइल ने लेबनान में तबाही का प्रण लिया हुआ है। इसलिए माना जा रहा है कि इजराइल अमेरिका के कंट्रोल में नहीं आएगा और लेबनान में तबाही तय है। और अगर लेबनान में तबाही तय है तो फिर मिडिल ईस्ट में कभी भी जंगी आग भड़क सकती है और कभी भी ईरान का पलटवार शुरू हो सकता है। और एक बार ईरान ने पलटवार किया तो गाहे बगाए ना चाहते हुए भी अमेरिका को इधर वापस आना होगा, इस जंग में वापसी करनी पड़ सकती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।